मूसा का इज़राइल के लिए प्रार्थनाओं से हम क्या सीख सकते हैं? चलिए इस वीडियो में हम जानते हैं। मैंने बहुत सारे वीडियोस अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर बनाए हैं। उन वीडियोस का लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जरूर उन वीडियोस को देखिएगा। मूसा इज़राइल के लिए प्रार्थना बार बार विलाप करते हुए हम बाइबल में पढ़ते हैं। हर बार मूसा को संघर्ष करना पड़ा और मूसा के इस इज़राइल को लेकर कानान तक पहुंचने में कई सारे संघर्षों का सामना करना पड़ा मूसा। और इन सारे संघर्षों के समय में हम देखते हैं कि मूसा प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर पर निर्भर होते हुए, मूसा एक समय ऐसा आता है जब हम निर्गमन ग्रंथ का 32वें अध्याय में हम पढ़ते हैं कि इजरायली लोग जिनको परमेश्वर ने बंदी गृह से छुड़ाकर लेकर आए, वो लोग एक बछड़े का मूर्ति बनाकर उसका आराधना करना शुरू करते हैं और परमेश्वर को बहुत क्रोध आता है और परमेश्वर कहते हैं कि मैं इनको नाश कर दूंगा। इसको हम निर्गमन ग्रंथ का 32 के 13 में पढ़ते तो मूसा क्या करता है? मूसा जाकर परमेश्वर को सामने दया की भीख मांगता है, उनके लिए मध्यस्थत करता है और कहता है कि परमेश्वर आपने जो अब्राहम को, इसहाक को और याकूब को जो वाचा दिया है उसको याद कीजिए और अपने क्रोध को शांत कीजिए। ये एक सबसे बड़ा गुण होता है प्रार्थना करने वाले व्यक्ति को कि परमेश्वर के पास जाकर लोगों के गुनाहों के लिए परमेश्वर का दया का भीख मांग रहा। दूसरा हम एक चीज देखते हैं कि मूसा हमेशा परमेश्वर की उपस्थिति के लिए ही प्रार्थना किया है। यह नए नियम के कलीसिया के विश्वासियों को और विशेष तरीके से प्रेयर वॉरियर्स को यह जानना बहुत जरूरी है कि परमेश्वर का उपस्थिति के लिए निरंतर हमें प्रार्थना करना है। निर्गमन ग्रंथ का 33 के 15 में मूसा को यह कहते हुए हम देखते हैं कि अगर तू नहीं आए परमेश्वर, अगर तेरी उपस्थिति नहीं आए तो हम नहीं जाएंगे। तो ये जो उपस्थिति के ऊपर निर्भर होना, परमेश्वर का उपस्थिति यानी परमेश्वर स्वयं, क्योंकि जहां परमेश्वर है वहां परमेश्वर की उपस्थिति है। तो मूसा का यह कहना कि परमेश्वर अगर आप मेरे साथ नहीं हो तो मैं नहीं जाऊंगा, यानी मैं एक काम शुरू करूं, मैं एक जगह जाऊं और उस काम में अगर आप नहीं हो, या अगर उस कार्य में आप नहीं हो, अगर उस जगह में आप नहीं हो, उस घर में अगर आप नहीं हो परमेश्वर, तो मैं वहां नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैं अपने काबिलियत से कुछ बनाना नहीं चाहता हूं, मैं आपकी उपस्थिति में रहकर मैं बनाना चाहता हूं। तो ये बहुत ही जरूरी प्रार्थना है हम प्रार्थना करने वालों को, ये प्रार्थना करने के लिए कि आपकी उपस्थिति हमारे साथ कायम रहे, या ये प्रार्थना करना कि आपकी उपस्थिति जहां है वहां मुझे लेके जाइए परमेश्वर। तीसरा हम एक चीज देखते हैं मूसा के इस प्रार्थना के समय में कि मूसा बहुत नम्र व्यक्ति था। मूसा का नम्रता उसके प्रार्थना के जीवन में हम देखते हैं। जैसे हम निर्गमन ग्रंथ का 12वां अध्याय के 3 में पढ़ते हैं, बाइबल में स्पष्ट लिखा है कि मूसा जो था पृथ्वी में सारे मनुष्यों में से सबसे नम्र व्यक्ति था। वो इतना नम्र था कि जब एक समय आया था कि मूसा की बहन मिरियम को मूसा के खिलाफ गई थी, वो उस कारण मिरियम को कोढ़ आ गया था। तो मूसा उसके बहन के लिए परमेश्वर के पास जाकर विनती करता है, दया का विनती करता है, क्षमा का विनती करता है। हम निर्गमन ग्रंथ का 12वां अध्याय का 13 वचन में हम पढ़ते हैं। इससे स्पष्ट होता है कि मूसा कितना नम्र था कि जो व्यक्ति उनके खिलाफ भी जाते हैं उनके लिए भी वो परमेश्वर के पास जाकर प्रार्थना करते हैं। हमारा सबसे जरूरी चीज ये है कि जो भी हमारे खिलाफ है, बाइबल कहता है कि हमारे शत्रुओं के लिए हमें विज्ञापन करना है, हमें प्रार्थना करना है। तो सबसे जरूरी है कि हमें यह जानना कि हमारे वो लोग जो हमसे नफरत करते हैं उनके लिए भी हमें दया की प्रार्थना करना है परमेश्वर के पास, उनको आशीष के लिए प्रार्थना करना है परमेश्वर के पास। हम और एक चीज जो बहुत जरूरी देखते हैं कि मूसा बार बार परमेश्वर के पास आता है, और ये जो बार बार आने वाला को परसिस्टेंस कहते हैं, यानी निरंतरता।
एक प्रार्थना करने वाले व्यक्ति के जीवन में निरंतरता बहुत जरूरी है कि मैं महीना में एक बार करूंगा, साल में एक बार परमेश्वर के पास आऊंगा, नहीं, उसे हर दिन हर पल परमेश्वर के पास आना है। मूसा के जीवन में जब भी कोई तकलीफ आया, जब भी कोई नाकामयाबी आया, जब सब लोग मूसा के खिलाफ खड़े हुए, तो मूसा अपना अधिकार का इस्तेमाल नहीं किया। मूसा दौड़कर परमेश्वर के पास जाकर विनती करता है, विलाप करता है, विज्ञापन करता है, क्षमा के लिए प्रार्थना करता है। ये हमें जानना जरूरी है कि हम जो प्रार्थना करने वाले लोग हैं, हमें निरंतर परमेश्वर के पास जाना बहुत जरूरी है।